क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 31वां इतवार है। आज हम लोग सभी मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव मना रहे हैं। हम उन सभी का याद करते हैं जो अपने शाश्वत पुरस्कार के लिए हमसे पहले इस दुनिया से चल बसे हैं। हम विश्वास करते हैं कि वे कलीसिया के रहस्यमय शरीर का हिस्सा है। इसलिए आज हम विशेष करके सभी मृतकों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मृत विश्वासियों का उत्साह धार्मिक शिक्षा पर आधारित है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनमें से कुछ लोगों के पाप पूरे शुद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए वे आधलोक में चले गए हैं। कभी कभी उनके पिछले अपराध धुले नहीं हैं, इसलिए उनके लिए प्रायश्चित की जरूरत है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी मृतकों के लिए प्रार्थना करना और उन्हें स्वर्ग पहुंचाना। आधलोक के बारे में कैथोलिक कलीसिया यह सिखाती है कि स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले विश्वासियों का शुद्धिकरण होना जरूरी है। कभी कभी छोटे छोटे पाप रह जाते हैं, इसलिए उनका शुद्धिकरण होना जरूरी है, तभी वे स्वर्ग जा सकते हैं। और उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे तमाम लोग हैं जो इस दुनिया से चल बसे हैं, परंतु उनके लिए प्रार्थना करने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। शायद उनको याद नहीं करते हैं, शायद उन पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आज हम सबका फर्ज बनता है कि हम सारे मृत विश्वासियों को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर उनके सारे पाप क्षमा करके उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर सके। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। मृत्यु से हर कोई डरता है। हर इंसान जीना चाहता है। मृत्यु के बारे में थोड़ी सी भी बात हो जाए तो हम में से ऐसे बहुत कोई है जो अपने कान बंद कर देते हैं, टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। अगर कोई भी कुछ इस तरह के बातें करे तो हम लोग कोशिश करते हैं चुप रहो, ऐसे बातें नहीं करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक पल्ली पुरोहित सरमन दे रहे थे। सरमन के वक्त वे अपने पल्ली वासियों से एक सवाल करते हैं। 3 लोगों से एक ही सवाल करते हैं। सवाल यह है, when you are in your casket and friends and congregation members are mourning over you, what would you like them to say about you? जब आप मर चुके हो और मरने वालों पेटी में आपको रखा गया है, आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके दोस्त आपके उस कास्केट के इर्द गिर्द हैं और रो रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके बारे में वे क्या कहें? तब फ्रेडी कहता है, फादर जी, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में अच्छा कहें, कि लोग कहें कि मैं एक अच्छा हस्बैंड था, मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है, मैं एक धार्मिक व्यक्ति। अगर लोग ऐसा कहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अनु कहती है कि मैं चाहती हूं लोग मेरे बारे में यह कहें कि मैं एक बहुत ही अच्छी एक्सेलेंट टीचर हूं और मैंने बच्चों को उनकी तरक्की के लिए बहुत कोशिश की है। मैंने पढ़ाए बच्चे बहुत आगे तक चले गए, तब मुझे अच्छा लगेगा। जब जॉनी से पूछा गया, जॉनी कहने लगा, फादर जी, मैं चाहता हूं जो वहां पर रो रो के खड़े हैं उनमें से कोई एक यह कहे कि लुक, ही इज मूविंग, देखो वो तो हिल रहा है, मरा नहीं है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, हर कोई इंसान चाहता है
कि हम ना मरें, हम जीवित रहें। हम लोग मृत्यु को टलने के लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं, मृत्यु से डरते हैं। हम लोग जवान बनकर रहने की पूरी कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। जरा सोच लीजिए कि हम लोग कितना सारा पैसा बॉडी लोशन, फेस क्रीम, हेयर ऑयल्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इन सारे चीजों में खर्च करते हैं। जब टीवी खोलकर देखेंगे कि बहुत सारे ऐड इन्हीं चीजों पर दिए जाते हैं। मतलब यह है कि हम सब जीना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, हकीकत यह है कि मृत्यु निश्चित है। इससे कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए सब मृत विश्वासियों का आज का यह दिन हम सबों को याद दिलाता है कि हम सब मॉर्टल्स हैं, हम एक दिन जरूर मरेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको धार्मिकता का जीवन अपनाना चाहिए। प्रज्ञा ग्रंथ लिखता है, आज का पहला पाठ है कि धर्मियों की आत्मा है, ईश्वर के आत्मा है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1। हम सब के लिए यह जीवन अनंत जीवन जीने के लिए एक तैयारी का समय है। हम सब इस दुनिया में एक यात्री हैं। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। पुनः प्रज्ञा ग्रंथ कहता है कि हमें ईमानदारी का जीवन अपनाना होगा, ईश्वर तथा पड़ोसी प्रेम का जीवन अपनाना होगा। तब हम ईश्वर की कृपा तथा दया के पात्र बन जाएंगे। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु भी हमसे यही चाहते हैं कि हम में से कोई भी नाश ना हो, हमारा कभी सर्वनाश ना हो, बल्कि वे चाहते हैं कि हम सब अंतिम दिन उनके साथ पुनर्जीवित हो जाए, हमें पुनर्जीवित मिले। इसलिए हमें प्रभु यह सिखलाते हैं कि हमें प्रभु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, दीनहीन होकर दूसरों की सेवा करना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 में कि प्रभु ने कहा है कि मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएंगे और न्याय करेंगे। जब हम लोगों का न्याय का समय आएगा, तब प्रभु हम लोगों से यह नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे डिग्रीज क्या है, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, ये नहीं पूछेंगे तुमने कितने ट्रांसफर्स लिए हैं, तुम्हारा पोस्टिंग कहाँ कहाँ हुई है, तुम किस पोजीशन में थे, तुमने कितने सारे बिल्डिंग्स बनाए, कितने सारे चर्चेस बनाए। प्रभु ये नहीं पूछेंगे, परंतु प्रभु हम लोगों से जरूर यह पूछेंगे कि जब कोई भूखा था क्या तुमने खाना खिलाया, क्या जब कोई प्यासा था और पानी मांग रहा था क्या तुमने पानी दिया, क्या जब कोई बीमार था क्या तुम उसे देखने गए, क्या जब कोई परदेशी तुम्हारे पास आया क्या उसको रहने के लिए जगह दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम इन सवालों को सकारात्मक आंसर दे पाएंगे तो जरूर हमें स्वर्ग मिलेगा। इसलिए पूरी कोशिश करें कि हम सब धार्मिकता के साथ अपना जीवन बिताएं, प्रभु के कहे हुए बातों को माने, उनके बतलाए हुए मार्ग पर चले और हम सब एक दिन स्वर्ग में विराजमान होंगे। आमीन।